तो हेलो बच्चों, आज कैसे हैं आप लोग। चलिए, जो हम आज पढ़ेंगे हम लोग, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक 3 दिन पढ़ा है और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और आज के जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बताना है और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हमको बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करने के लिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिएगा और उसको एक बार याद कीजिएगा, कोशिश करिएगा याद करने का, और जितना मैं समझा रहा हूं उसको आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखिए क्या होता है, क्या रहा है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन। मतलब कि अगर हम कोई मटेरियल को रखे हैं तो वो कब तक उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर भी वो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके साथ रहता है बिना ब्रेक हुए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पावर, क्षमता। तो अगर हम किसी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास इतना क्षमता होगा कि हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जो हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके ये सहनशीलता प्रभाव करता रहे, मतलब सहनशील के आवश्यकता इसमें पहले से रहे। चलिए अब देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हमारा क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो देखिए, ये जो होता है ना, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम का रेशियो होता है। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम का ये रेशियो होता है। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, द रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम। मतलब दो चार्ज का फोर्स जो है वो वैक्यूम में कितना लग रहा है अपॉन में दो चार्ज का फोर्स मीडियम में कितना लग रहा है, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एक चीज और आप लोग को बता दे कि जो एसआई यूनिट होता है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वो होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वाई एटमोस्फियर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब हमारा जो एटमोस्फियर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, नॉट लिखा हुआ है, क्यों नहीं होता एटमोस्फियर मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा कोई भी बॉडी होता है ना, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ बाबू, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज 0 हो गया, इसको न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो न्यूट्रल नहीं होता है। क्यों, तो इसमें आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारा कॉस्मिक रेज जो है ना वो बॉम्बार्डेड होता है। मतलब बहुत सारा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, बहुत सारा ऐसा रेज होता है जो लगातार एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड किया जाता है, जिस कारण से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो चार्ज रहता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। तो आप लोग पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, क्या होता है। ये देखिए, अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जितना भी हमारा वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब इस चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जितना वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू। अगर इसका यूनिट पूछेगा तो वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मतलब जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, जूल पर कूलम। चल बंद।